है। कृष्णस्य सीद सखा कश्चन ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। यहाँ पर कहते हैं कि भागवत जी में भगवान का जब मित्र का परिचय दिया गया तो कहीं भी सुखदेव जी महाराज ने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण के जो सखा थे वह कैसे थे? ब्राह्मणों में भी ब्रह्मविद्तम, ब्रह्म को जानने वाले थे, ब्रह्मवेत्ता थे। और कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ही नहीं थे कि ब्रह्म को जान लिया तपस्या करके या किसी तंत्र को जगा करके हमने ब्रह्म को जान लिया, ऐसे नहीं, तंत्र वाले नहीं थे, भक्ति करके। कहते हैं कि विरक्त भी थे। और फिर इतने सारे विशेषण लगाते हैं महाराज, फिर विरक्ता से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई तो कहते हैं इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले। और ऐसे ब्राह्मण थे कि कभी भी उनकी इंद्रियां इधर उधर नहीं जाती, जैसे हमारे आपकी है ना। हम आपके मन को सुख हुआ तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और दुख हुआ तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान के जो सखा हैं सुदामा जी महाराज, ना ये कभी दुखी होते ना कभी प्रसन्न होते, ये सामान्य रहते जैसे भगवान का भक्त रहता है। जिस प्रकार से वृक्षों को कितनी भी बारिश हो, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओलावृष्टि हो चाहे बारिश हो, थोड़ी देर उनके पत्ते नीचे होंगे, उसके बाद फिर उसी प्रकार से खेल उठेंगे। इतने में भी सुखदेव जी महाराज को बोध नहीं हुआ तो कहते हैं इंद्रियार्थी सु के बाद कहते हैं कि प्रसन्न आत्मा, उनकी मन से प्रसन्न तो सब होते हैं, प्रसन्न आत्मा, उनकी आत्मा प्रसन्न थी महाराज, आत्मा से वो प्रसन्न रहते थे, ना कि दिखावटी मन से। हम प्रसन्न हैं, हम हंस रहे हैं तो सब जान रहे हैं कि दीदी बड़ी प्रसन्न है, हम रो रहे हैं तो जान रहे हैं कि दीदी दुखी है शायद। ऐसे नहीं, प्रसन्न आत्मा, आत्मा से प्रसन्न। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ सुखदेव जी महाराज को, तो कहते हैं कि प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, सारी इंद्रियों को इन्होंने अपने बस में करके रखा था, जीत करके रखा था। कहते हैं महाराज ऐसे थे सुदामा जी महाराज। ऐसे ब्राह्मण नहीं थे खड़िया पलटन वाले के 4 श्लोक सीख लिए महाराज और हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्मविद्तमः हो, विरक्ता हो, इंद्रियार्थेषु हो, जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, वही ब्राह्मण होता है महाराज। ऐसे ही हम साधारण किसी को ब्राह्मण ना समझ लें। हमारे दिमाग में हमने देखा कि बढ़िया दीदी थोपक थुआ चंदन लगाए हैं, बढ़िया जूड़ा लगा है, और बढ़िया सुंदर सुंदर पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनती है। हमें देखना भी है कि क्या ये सारे गुण भी हैं इनके अंदर। कोई भी व्यक्ति है, अब एक उदाहरण दे रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला है, ब्राह्मण है या नहीं, या खड़िया पलटन है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए जब चावल वाली बात आएगी तो सारी मैया यहाँ स्टेज में आकर के चावल रख देंगे, या धीरे धीरे आते जाइए और बैठते जाइए, जाएंगे नहीं कोई भी, क्योंकि जल्दी हमें भी है, बहुत ही जल्दी हम कथा करेंगे। प्रेम से बोलो 10-11 20 मिनट में ही अपनी बात को पूरा करेंगे। शांति से को कहीं भी श्लोक में दरिद्र नहीं आया। आया क्या आया? कृष्ण सीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। दरिद्र शब्द कहीं आया? नहीं आया। ये सब पता क्या है? ये सब ऐसी बातें हैं
कभी भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, कभी भी। जो जिस व्यक्ति में इतने सारे विशेषण, स्वयं भगवान उनके विशेषणों का बखान कर रहे हो, वो कभी दरिद्र हो सकता है? आप विचार करिए। आगे कहते हैं, दरिद्रः सीदमाना सा व्योपमान विमन्यचा। कहते हैं इनकी जो पत्नी थी सुशीला, वह परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। सुशीला को दरिद्र कहा गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। काय भैया का विचार है? वे 2 दिना कथा। तो यहाँ पर कहते हैं कि दरिद्र यदि कोई था तो सुशीला मैया को कहा गया है। और सुदामा जी महाराज जो थे, जाते, ऐसा कथाओं में विद्वत लोग कहते हैं, लेकिन भागवत जी में ऐसा कहीं भी नहीं आया कि वो भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे। जो मिल जाता था तो ले आते थे, और नहीं मिलता था तो सीताराम ऐसे ही आकर के पानी पी करके सो जाते थे। भगवान बड़ा विचार करते थे कि ये मेरे यहाँ आ जाए, लेकिन सुदामा जी महाराज इतने मग्न थे महाराज कि उन्हें भान ही नहीं था कि हमारा कोई मित्र भी है जो आज राजा है। एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो हमें ही चलना पड़ेगा लगता है, तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और आकर के सुशीला से कहने लगते हैं, भिक्षाम देहि। सुशीला मैया बाहर आती हैं, कहती हैं कि प्रभु मेरे यहाँ तो सूतक लगा है। कैसा सूतक लगा है? भगवान से कहते हैं कि दरिद्र नाम का सूतक लगा है प्रभु। जिसके यहाँ सूतक लगा होता है उसको दान नहीं देना चाहिए, कभी भी ब्राह्मण को कुछ देना नहीं चाहिए, और सूतक खत्म हो जाए उसके बाद जो इच्छा हो सो दे दे। भगवान ने कहा कि मैं तो सूतक में भी ले लेता हूँ, वही जो सूतक लगा है वही लेने में आया हूँ। सुशीला मैया कहती हैं कि प्रभु क्षमा करें, एक सूतक में यदि हम आपको कुछ देंगे तो हमें पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि अरे तू कहती है कि मेरे यहाँ दरिद्र नाम का सूतक लगा है, और मैंने तो सुना है कि तेरे पति के जो मित्र हैं वह तो द्वारिका के राजा हैं, फिर तुम्हारे यहाँ सूतक। आज वह आश्चर्यचकित हो गई कि महाराज इतने बरस हो गए विवाह के, महाराज ने तो आज तक चर्चा भी नहीं की कि हमारे मित्र भी कोई है। भगवान वहां से चले जाते हैं इतना बता करके। भगवान चले गए, सुदामा जी घूम घाम के आए। जब आते हैं सुदामा जी तो पूछती हैं सुशीला मैया, कहते हैं कि आपके कोई कृष्ण नाम के मित्र हैं क्या? तो आज जब कृष्ण का नाम लिया तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे सुशीला, आज तूने खूब याद दिलाई। हाँ, मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं वो तो कहा कि प्रभु आपने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि आपके द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं। जहाँ द्वारिका के राजा कहा तो सुदामा जी समझ गए कि इसका कुछ ना कुछ उसमें लोभ है, ये मित्र के बारे में बता रही है, कुछ चाहती है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, मेरे प्रभु को याद तो किया इसने। सुशीला कहते हैं कि प्रभु जब आपके मित्र ही हैं तो चले जाइए, उनसे मिल आइए, बहुत दिन हो गए। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला, मन तो बहुत होता है कि मैं मिलने जाऊं, लेकिन कभी ऐसा सौभाग्य ही नहीं मिला कि मैं अपने मित्र से मिल आऊं जाकर। सुशीला कहती है कि प्रभु एक बार मिलाइए। बोले मिलने तो चले जाएं, लेकिन मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, अपने घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है। सुशीला ने कहा कि उसकी चिंता मत करिए, आप उसकी व्यवस्था हम करेंगे। कहा ठीक है। और आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सोचने लगे कि आज मैं अपने बाल सखा के यहाँ जाऊंगा और कितने बरसों के बाद आज मैं अपने सखा का दर्शन करूंगा। बड़े प्रसन्न हैं आज महाराज। और सुशीला जाती है 4 घरों में और जाकर के चावल मांग करके लाती है, और
मांग करके चावल ढूंढने लगती है कि कोई कपड़ा मिल जाए उसमें बांध करके दे देंगे। पूरे घर में देखा महाराज, कोई कपड़ा नहीं मिला। देखा कि एक फटी सी धोती पड़ी थी वहीं पर, उसको फाड़ करके अनेकानेक उसके ऊपर टुकड़ा रख करके उसको एन के एन प्रकार से उस पोटली को बांध करके दिया कि प्रभु ये लीजिए, अपने मित्र को दे दीजिएगा। और मानो चावल दे करके एक संदेश भेज रही है सुशीला मैया। सुशीला